बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आप हमारे श्री ऋषभ मुनि जी से पक्षी की बात सुन रहे थे। बड़ी सुंदर और समझने की बात है। कोई पक्षी सोने के पिंजरे में बंद हो और सोने की कटोरी में उसके लिए उत्तम पदार्थ खाने के लिए रखे जाएं, फिर भी पक्षी उस पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। उसका प्रयास होता है किसी तरह से इस पिंजरे से निकल जाए। बंधुओं, आत्मा पक्षी की तरह से है। संसार और कर्म पिंजरे की तरह से है। अनंत काल से आत्मा इस पिंजरे में बंद है। किसी किसी आत्मा में जागृति आती है और वह उस पिंजरे से निकलना चाहती। ऐसे भी होता है कभी कभी कैदी को जेल से दोस्ती हो जाती है। वहाँ के रंग ढंग रहना उसे भा जाता है। कभी अगर दरवाजा खुला भी रह जाए तो वो निकलने का प्रयास नहीं करता। जिस पक्षी को पिंजरा भा गया, पसंद आ गया, वो निकलना नहीं चाहता। संसार में इसी प्रकार से आत्मा रमण कर रही है, निकलना नहीं चाहती। जिसके अंतर में वैराग्य का भाव जागृत हो गया, वह पिंजरे में रहना नहीं चाहता। जब कोई आत्मा जागृत होती है, पक्षी उड़कर जाना चाहता है। आत्मा वैराग्य से प्रेरित होकर निकलना चाहती, परंतु ऐसी कोई आत्मा होती है जिसमें ये भाव जागृत हो जाए। बंधुओं, हम पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल जी महाराज की जीवन की चर्चा कर रहे थे। अवसर है उनकी पुण्यतिथि, पुण्य स्मृति दिवस का। कुछ महापुरुषों के गुण गाने, तो आज चर्चा करते हैं गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण
गाले, चरणों में शीश झुकाले। सेवा स्वाध्याय संग ध्यान है, सेवा स्वाध्याय संग ध्यान है। योग ये तीनों लक्ष्य महान है, योग ये तीनों लक्ष्य महान है। जीवन में अपना ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, जीवन में अपना ले, चरणों में शीश। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश। बंधुओं और बहनों, जब वैराग्य जीवन में आता है, आत्मा जागृत होती है, तो फिर अध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति बढ़ना शुरू होता। इस मार्ग में दो बातें कही। एक गृहस्थ धर्म है और एक साधु धर्म है। गृहस्थ धर्म के नियम सहज हैं और घर में रहते हुए आराधना साधना करने की बात बताई है। साधु जीवन कठिन है। साधु जीवन में जो नियम हैं वे कठोर हैं, जिनमें हिम्मत और साहस होता है। वे व्यक्ति ही इस पथ के ऊपर आ पाते हैं। एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है, साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर। जैसे खजूर का फल पेड़ बहुत ऊंचा होता है, चढ़ना मुश्किल होता है, ऐसे ही साधु जीवन कठिन है। साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जो ऊपर चढ़ गया, लक्ष्य पर पहुंच गया, प्रेम रस परमात्मा की कृपा का रस प्राप्त करता है। और अगर गिर पड़ा तो फिर सारा जीवन नष्ट होता है। साधु बनना बड़ी ऊंची बात है। पूर्व जन्म के संस्कारों और साधना से यह स्थिति प्राप्त होती है। आपने पिछली चर्चाओं में सुना, रामजीलाल युवक किस तरह से संत बने, गुरु चरणों में स्वयं को समर्पित किया, साधु बन गए
बहुत बड़ी बात है। लेकिन मात्र साधु बन जाने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आप थोड़ा चौंके होंगे तो और किससे प्राप्त होगा? साधु बनना ऐसे है जैसे कोई भटका हुआ राही रास्ता प्राप्त कर ले, अब उसको चलना है, उस रास्ते पर चलेगा तो लक्ष्य पर पहुंचेगा। साधु बन गए, रास्ता मिल गया। साधु बनते कोई सोचे बस हो गया कल्याण, ऐसे नहीं होता। साधु बनकर जो साधना करता है, कल्याण तब होता है। साधु बनकर साधना करनी होती है, और साधु की परिभाषा यही है, साधनोति परम कार्य। परम कार्य मोक्ष की जो साधना करे, मोक्ष के लिए चले, वह साधु। मुनि रामजी लाल ने अपने जीवन में क्या साधना करी, उन गुरुदेव की साधना को समझते। अभी जो मैं काव्य पंक्तियां कह रहा था, इसमें 3 बात कही गई, सेवा, स्वाध्याय और ध्यान, ये कहा गया। गुण हजारों नहीं लाखों हैं, और सभी गुण रत्नों के समान हैं। किस आदमी को क्या रुचिकर लगा, वो उसमें से चुनाव करता है। चुनाव सहज में करता है या साधना से करता है, चुनाव करता है। पूज्य गुरु महाराज ने जब वो केवल मुनि रामजी लाल कहलाए, 3 बातें, 3 गुण अपने लिए चुने। पहला चुना सेवा, गुरु सेवा, संतों की सेवा, बड़ों की सेवा। दूसरा चुना, सेवा से समय मिलता तो स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, शास्त्र पढ़ना, ये उनकी दूसरी बात थी। तीसरी थी, जो शास्त्रों में पढ़ा, जो जाना, उसका अभ्यास करना, यानी ये उनका योग था। शास्त्र में कहा समता, समता को जीवन में उतारना, यही उनका ध्यान था। 3 बातें, सेवा, स्वाध्याय और ध्यान, इसको उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया। पहली बात सेवा की ले, शास्त्र में आता है, शिष्य प्रातः उठकर प्रतिक्रमणादि अपनी धर्म क्रियाएं करे, और उसके बाद गुरु वंदन करके पूछी जा। वो ये पूछे, क्या पूछे? गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा। अगर गुरु सेवा का कार्य बताएं, उस कार्य में लग जाए, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करे। बड़ा कठिन काम बता दिया, और किसी को बता देते। गोचरी को तो मैं कल गया था, आज भी मेरी ड्यूटी लग गई, ये काम भी आज मेरे को बता दिया, ये प्रमाद है। सब बिना प्रमाद के सेवा को अपना सौभाग्य समझें। मेरा सौभाग्य है जो गुरु ने मुझे ये अवसर दिया।
तो पहली बात सेवा की कही, दूसरी बात शास्त्र में आई, गुरु सेवा न बताए तो आज्ञालय में स्वाध्याय कर लूं और स्वाध्याय में लग जाए। गुरुदेव जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्होंने स्वाध्याय और बातें बाद में, पहले सेवा की बात को रखा। अपने गुरुदेव श्री सुखीराम जी महाराज, श्री रामनाथ जी महाराज, श्री जड़ावचंद जी महाराज आदि रोहतक में 5-6 संत थे जो थानापति विराजमान थे। उनके सबकी सेवा अकेले गुरु महाराज ने यानी मुनि राम जी लाल ने की, और कोई संत युवा सेवा करने वाला था नहीं, वे ही थे, और बड़े मनोयोग के साथ सेवा की। हुआ ये था कि उस जमाने में रोहतक क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध था, स्थानक सब जगह नहीं थे, रोहतक में स्थानक था। वहाँ की समाज ने विनती की थी कि जी हमारे यहाँ पधारो। तो फिर श्री सुखीराम जी महाराज आदि संत रोहतक पधार गए थे, और भी जो संत थे इनकी वो भी वहीं आ गए थे। उन सब की सेवा में सिर्फ एक मुनि राम जी लाल थे। उन संतों के सेवा में आहार पानी वस्त्र आदि क्रियाएं, और फिर शारीरिक कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई औषध लानी है, कुछ भी काम है, आसन बिछाने से लेकर और सब क्रियाएं मुनि राम जी लाल बड़े मनोयोग से करते थे।